नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यूँ तो कोरोना वैश्विक महामारी ने हर किसी को चपेट में लेता जा रहा है। अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं और पत्रकार जितने भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी कई सारे संक्रमित हो रहे हैं, उस पर भी हम बारीकी से बात करेंगे कि अब तक कितने पत्रकारों की मौत हुई, कौन कौन संक्रमित है, किन की मौत जो है, जैसे सवर्ण जो पत्रकार हैं उनको किस तरह से जो है खलनायक बनाया गया, वही जो बहुजन पत्रकार थे उनको किस तरह से जो है उनकी आवाज़ नहीं उठाई गई, उस पर भी हम ज़रा प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले जो कोरोना जो संक्रमित हुए हैं सुधीर चौधरी, इसको लेकर हम बात करेंगे। काश वो अस्पताल के जर्जर व्यवस्था पर बात कर लिए होते। कहते हैं ना कि जब लोगों को जो है दूसरों की जब बीमारी देखते हैं, दूसरों पर जो प्रलय होता है, तो खुद पर वो जब आता है तब लोगों को पता चलता है। जब दूसरे पर होता है तो वो पता नहीं चलता है, जब अपने पे आता है तब पता चलता है। लेकिन इसी बात को लेकर हम बारीकी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरीके से उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर एक नफरत की जहर जो है समाज में घोलने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर जो है इससे पहले जो उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात का आतंकी कनेक्शन है, और दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जमात की घटिया हरकतों की गवाहियां हैं, और उसके बाद उन्होंने तीसरे प्रोग्राम में कहा कि तबलीगी जमात का देश से विश्वासघात है। उन्होंने चौथे प्रोग्राम में कहा कि कोरोना से संक्रमित जमात का एंटीवायरस DNA टेस्ट है, और उसके बाद उन्होंने एक और प्रोग्राम में कहा जिहाद का सच दिखाया तो उन्हें गुस्सा आया, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आपने रोहित सरदाना का नाम सुना होगा, आपने आज तक के एंकर जो दंगल प्रोग्राम किया करते थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। कई लोग जो है इस पर जो है टिप्पणी कर रहे थे कि रोहित सरदाना चले गए तो हमें खुशी हो रही है, क्योंकि जो नफरत का जहर घोला जा रहा था वो चीज़ अब नहीं हो रहा है। मैं उनका भी कुछ प्रोग्राम्स का जो है वो रिसर्च में मैं पाया हूं कि वो उन्होंने किस तरह से प्रोग्राम दिखाए। मौलाना पर छापेमारी कब होगी गिरफ्तारी, दंगल प्रोग्राम में उन्होंने दिखाया था। दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने दिखाया था कोरोना पर जमात का कसूर। तीसरे प्रोग्राम में उन्होंने दिखाया था कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन। तो किस तरह से जो है रोहित सरदाना भी समाज में नफरत का जहर घोलने का कोशिश किया। अगर वही कुंभ में इतने सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उस पर लेकर इन लोगों के मुंह पर दही जमा हुआ था। खास करके मैं सुधीर चौधरी को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से आज कोरोना संक्रमित हुए हैं, हालांकि इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दिया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जिन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है जिसका हिंदी अनुवाद है कि 2 दिनों से मैं DNA टेस्ट से दूर हूं। हालांकि कई सारे फ़ोन कॉल्स मैसेज आ रहे हैं और जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उन्होंने ऐसा ट्वीट करके कहा है। इससे पहले जो मैंने बताया आपको, वो कोरोना से संक्रमित अगर सवाल किए जाते, सरकार से सवाल पूछे जाते, सवाल पूछे भी जा रहे थे, लेकिन सिस्टम से सवाल किया जा रहा था। आखिर वो सिस्टम कौन था? क्या वो सरकार के अंडर नहीं आता है? मैं पूछना चाहता हूं आज सुधीर चौधरी से कि क्या अगर आप इतने सारे जो प्रोग्राम किए उसमें कितने आपने हॉस्पिटल पे प्रोग्राम किया, आपने कितने जो है ऑक्सीजन मुहैया नहीं हुआ उस पर प्रोग्राम किया, आपने कितने सवाल पूछे जो है देश के हुक्मरान से? नहीं पूछेंगे तो यही हाल होगा। अब थोड़ा जो है आपको आगे लिए चलता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक कितने लोगों की, यानी कितने पत्रकारों की कोरोना से मौत हुई है, वो भी आंकड़ा मैं आपको बता दूं। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यह इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज का ये आंकड़ा है। अप्रैल 2020 से 16 मई 2021 तक कोरोना में 238 पत्रकारों की मौत हुई। मई के महीने में हर रोज 4 पत्रकारों की मौत हुई जो दम तोड़ते हुए नजर आए। अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 56 पत्रकारों की मौत हुई। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 16 मई के बीच 171 पत्रकारों की मौत हुई। 11 पत्रकारों का निधन जो है जनवरी अप्रैल के महीने में हुआ। और उसके बाद उत्तर भारत में जिस तरीके से जो है पत्रकारों की मौत हुई, सबसे ज्यादा आंकड़ा तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का है, जो उत्तर प्रदेश रामराज कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वहां पर बेड को लेकर दावे करते हैं, वो भी विफल होता दिखता हुआ। मैं उस पर भी जरा प्रकाश डाल लेता हूं। उत्तर प्रदेश में 37 पत्रकारों की मौत हुई, तेलंगाना में 39 पत्रकारों की मौत हुई, दिल्ली में 30 पत्रकारों की मौत हुई, महाराष्ट्र में 24 पत्रकारों की मौत हुई, उड़ीसा में 26 पत्रकारों की मौत हुई, मध्य प्रदेश में 19 पत्रकारों की मौत हुई।
ये ऊपर हमने जो बताया ये तो मौत के आंकड़े थे, और इसी 300 में से पत्रकार में से कुछ लोगों की तस्वीरें हमें रिसर्च के दौरान मिली है, जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। रमेश जो पौंडीचेरी के 43 वर्ष के थे, जो रिपोर्टर थे और उन्होंने न्यूज़पेपर में काम किया। दूसरे जो है सलाउद्दीन शेख हैं, जो लखनऊ के उत्तर प्रदेश के जो है पत्रकार है, चीफ जो है क्राइम रिपोर्टर थे। उसके बाद गोविंद भारद्वाज 52 साल के बदायूं के उत्तर प्रदेश के थे। और उसके बाद जो है जसविंदर मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश से वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो हैं। शबनम सिरीन जो 38 साल के भुवनेश्वर की थी, वो भी है। और उसके बाद शिवानी दुआ सिंह थी जो 41 साल की थी, मुंबई और महाराष्ट्र की रिपोर्टर थी, जो हमने आपको ऊपर बताया। तो ये तो मौत का आंकड़ा है जो पत्रकारों ने दम तोड़ा है। लेकिन रोहित सरदाना की मौत होती है तो कुछ तथाकथित पत्रकार उनको मुआवजा दिलाने की बात करते हैं। अब जरा इस बात को समझिए, वही बहुजन पत्रकार की तबीयत खराब होते हैं। मैं नवीन कुमार आर्टिकल 19 का जिक्र करना चाहूंगा, जो उनके जो है संपादक हैं। उनकी जब तबीयत खराब होती है, उनको प्लाज्मा मांगा जाता है, तो तथाकथित पत्रकार उसको शेयर भी नहीं करते हैं। इस बात को भी जरा समझिए। तो समाज में जिस तरीके से एक ऊंची जाति, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति को जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं जो भेदभाव है, इसको भी हमें खत्म करना होगा। हालांकि कोरोना वैश्विक महामारी जिस तरीके से जो है पौ पसार रही है, हर किसी को मिलकर है इस बीमारी से लड़ना है। लेकिन आज हो क्या रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। मैं सुधीर चौधरी की बात कर रहा हूं, रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो किस तरह से जो है मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को उलझाया, पाकिस्तान के नाम पर लोगों को उलझाया। क्या वो डिबेट आज अस्पताल के नाम पर होता? क्या वो डिबेट आज जो है वेंटिलेटर के नाम पर होता, एम्बुलेंस के नाम पर होता? तो ये हश्र देखने को नहीं मिलता। लिहाजा ऐसे कई सारे सवाल हैं और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं हर कोई सवाल कर रहे हैं। सुधीर चौधरी कोरोना संक्रमित है। हालांकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे और अपने डीएनए प्रोग्राम करे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम ना करें जिससे समाज में नफरत जो है भरा जाए, जिससे समाज में आपस में भाईचारे खत्म हो। इसको लेकर मैं उम्मीद करता हूं कि सुधीर चौधरी ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।